हाय फ्रेंड्स, मैं मनीष शाही द व्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। ये टाइम एंड वर्क का चौथा वीडियो है। अगर आप लोगों ने इससे पहले 3 वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहले जाके वो वीडियो देखें। और अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपका नोटिफिकेशन जब भी हम क्वेश्चन अपलोड करें सबसे पहली बार आवे। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कहेगा कि ABC किसी काम का 3/4 भाग 12 दिनों में कर रहा है। अकेला A 2/4 भाग 16 दिनों में कर रहा है। B 48 दिनों में कर रहा है और B 48 दिनों में खत्म कर रहा है। तो C अकेला कितना दिन में खत्म कर पाएगा। फ्रेंड्स, आपको हम पिछला 2 वीडियो पर पढ़ाए, उसमें बताए थे कि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या, अगर क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले जो वैल्यू यहाँ दिया गया है, अगर कोई भी व्यक्ति अगर कंप्लीट वर्क नहीं कर रहा है तो सबसे पहला काम होता है उसे कंप्लीट वर्क करवाना, ठीक है। और टाइम एंड वर्क में कंप्लीट वर्क कितना के बराबर, 1 के बराबर। जब तक आप 1 बराबर नहीं निकाल लेते तब तक वो कंप्लीट वर्क नहीं कहलाता है, क्योंकि फ्रैक्शन में सबसे बड़ा नंबर जो है 1 के बराबर होता है। और जब भी आपको काम का भाग दिया रहेगा तो वो फ्रैक्शन में ही दिया रहेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग कंप्लीट वर्क जो है 1 के बराबर ही बोलते हैं टाइम एंड वर्क में। क्लियर है। अब उसके बाद एक और टाइम एंड वर्क का रूल कि अगर जो भी व्यक्ति यहाँ दिया गया है सबका सेम कास्ट होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का वैल्यू अगर डे में दिया गया है तब बाद बाकी उसके पार्टनर का वैल्यू भी डे में दिया रहना चाहिए। अब इसमें इस क्वेश्चन में दोनों गड़बड़ी है। सबसे फर्स्ट कि कंप्लीट वर्क नहीं कर रहा है और सेकेंड जो है सेम कास्ट भी नहीं। देखिए अब ABC जो पूरा काम नहीं कर रहा है, 3/4 भाग ही कर रहा है तो 12 दिन लगा रहा है। ये 2/4 भाग ही कर रहा है तो 16 दिन लगा रहा है। लेकिन B जो है यहाँ कंप्लीट वर्क 48 डेज में कर रहा है। तो सेम कास्ट में लाने के लिए जब B उसी काम को 48 डेज में, टोटल काम को 48 डेज में खत्म कर रहा है तो बाद बाकी उसके पार्टनर को भी टोटल काम करने में लिया गया समय निकालना होगा। टोटल समय, कंप्लीट वर्क को करने में लिया गया समय निकालना होगा, ठीक है। और आपको पता है कि कंप्लीट वर्क किसी व्यक्ति का क्या होता है तो 1 के बराबर निकाल लेते हैं तो हो जाता है। नहीं, चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। फर्स्ट ABC A प्लस B प्लस C क्या करता है, काम का 3/4 भाग, काम का 3/4 भाग कर रहा है तो कितना डे लगा रहा है, 12 डेज लगा रहा है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से 3 एकम 3 और 3 चौका 12, यहाँ से एक भाग बराबर निकाल लिए ना। एक भाग बराबर कितना, 4 चौका 16, 16 डेज। और ये एक भाग ही क्या कहलाता है, अभी आपको बार बार ये चीज़ हम बता रहे हैं, यही एक भाग जो है वो कंप्लीट वर्क कहलाता है। कहने का मतलब ABC तीनों ठेकेदार के द्वारा टोटल वर्क करने में लिया गया समय 16 डेज, ठीक है। अब कंटिन्यू आगे देखिए। आप अकेला A क्या करता है, अकेला A जो है उसी काम का 2/4 भाग करने में कितना दिन ले रहा है तो 16 है। ये फ्रेंड 16 है, 16 दिन ले रहा है। क्लियर है, 16 दिन ले रहा है। मतलब यहाँ से 2 एकम 2 2 8 16, यहाँ से एक भाग बराबर क्या, 8 चौका 32, 32 डेज। एक भाग मतलब क्या, वही 1 बराबर कंप्लीट वर्क, नहीं एक भाग मतलब कंप्लीट वर्क। क्लियर है। कहने का मतलब A अकेला उस काम को कर रहा है कंप्लीट वर्क को तो कितना दिन लगा रहा है, 32 डेज। अब देखिए अब B का क्या है, B जो है उसी काम को 48 डेज में कर रहा है। अब बताइए फ्रेंड्स, देखिए तो तीनों का तीनों सेम कास्ट लिया है कि नहीं। ABC के द्वारा कंप्लीट वर्क करने में लिया गया 16 दिन, A के द्वारा कंप्लीट वर्क करने में लिया गया 32 डेज और B के द्वारा कंप्लीट वर्क करने में लिया गया समय 48 डेज। आपको पता है कि सेम कास्ट में नहीं करते हैं तब तक LCM नहीं निकलता है। जब तक LCM नहीं निकालेंगे तब तक कंप्लीट वर्क नहीं पता लगेगा। अब देखिए तो सब तो सेम कास्ट में कर लिए ना। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग यहाँ से LCM ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। अब चलिए कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए तो A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C कितना दिन तो 16 डेज, 16 डेज। अकेला A कितना दिन, अकेला A जो है काम करने में टोटल 32 डेज लगा रहा है। और अकेला B क्या कर रहा है तो अकेला B उसी काम को करने में 48 डेज लगा रहा है। अब फ्रेंड्स का क्या रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अकेला C उसे कितना दिन में खत्म करेगा। दिन की संख्या पूरी, डे बराबर होता क्या है, टोटल काम बटे आदमी की संख्या। पढ़ा चुके हैं हम ये सारा चीज़, टोटल काम बटे आदमी की संख्या। अगर आपने नहीं देखा है ये सब तो आप पहले पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो नंबर फर्स्ट वीडियो नंबर सेकंड जाके देखिए। टोटल काम मतलब क्या, हमको पता है कि LCM ही टोटल वर्क कहलाता है। 16 32 48 का LCM कितना हो जाएगा 96, 16 6 96, 32 23 96 और 48 दूनी 96। आपको पता है, सारा चीज़ बता चुके हैं। ये 6 क्या कहलाएगा, ABC ठेकेदार है उसके लेबरों की संख्या, 1 का लेबर की संख्या, 3 गो B के लेबर की संख्या कितना 2 गो। क्लियर है।
अब टोटल, और यही एलसीएम क्या कहलाता है, टोटल वर्क मतलब TW। अब ये 96 वर्क करवाना किससे है, तो 96 वर्क जो है अकेला C से करवाना है। एक बात बताइए, आपको यहाँ C के पर्सनली लेबरों की संख्या पता है? नहीं है। हमें पर्सनली लेबरों की संख्या A का पता है और B का पता है। अगर A का पूछता कि A को काम करने में कितना दिन लगेगा, फट से यहाँ 3 बैठा देते, कहें कि A के पास पर्सनली लेबरों की संख्या 3 है, लेकिन हमसे तो पूछ रहा है क्या, हमसे पूछ रहा है C का। तो आपको तो बता चुके हैं ये चीज़ ना। C का कैसे निकालिएगा, अगर हम लोग A + B + C तीनों ठेकेदार के लेबरों में से पर्सनली A और पर्सनली B के लेबरों की संख्या घटा ले, देखिए तो A से A कैंसिल हो गया, ये B से B कैंसिल हो गया, क्या बच गया, C बच गया। मतलब ये करने से हम क्या पता कर पाएंगे, C का वैल्यू पता कर पाएंगे। देखिए A + B + C तीनों ठेकेदार के पास कितना लेबर, 6 लेबर, जिसमें से A और B पर्सनली कितना, A का वैल्यू, A के पास कितना लेबर, 3 लेबर, B के पास कितना लेबर, 2 लेबर, घटा लीजिए 6 - 5 कितना बच गया, 1। और ये 1 किसका वैल्यू है, यही C का वैल्यू है। मतलब C के पास पर्सनली लेबरों की संख्या कितना है फ्रेंड्स, 1। मतलब एक लेबर लगातार 96 वर्क को करेगा तो कितना दिन लगेगा, 96 डेज लगेगा। क्लियर है फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, अगला टाइप देखते हैं। हाँ फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हम बोर्ड पर इसलिए लिख रहे हैं ताकि अभी आपको हम थ्योरी के साथ साथ टाइप ऑफ क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। जैसे ही हम थ्योरी और टाइप ऑफ क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे उसके बाद आपको क्वेश्चन बोर्ड पे आएगा, फिर हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट उस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए। रोहित के द्वारा एक दिन में किया गया काम, रोहित के द्वारा एक दिन में किया गया काम 1/10 भाग है तथा वह सोहन के साथ मिलकर उसी काम को 6 डेज में ख़त्म करता है, 6 डेज में ख़त्म करता है, तब अकेला सोहन उस काम को कितना दिन में ख़त्म करेगा, कितना दिन में ख़त्म करेगा। देखिए फ्रेंड्स, कहने का क्या मतलब कि रोहित के द्वारा एक दिन में किया गया काम 1/10 है। मतलब रोहित के एक दिन का काम जो है कितना है, 1/10 भाग है, 1/10 भाग है। कहने का क्या मतलब कि 10 काम में से रोहित एक काम कर रहा है तो कितना दिन लगा रहा है, 1 दिन लगा रहा है। और जब वही रोहित सोहन के साथ मिल जाता है तो उसे 6 दिन में ख़त्म करता है। जब सेम कास्ट में सेम कास्ट में होना चाहिए। मतलब यहाँ से रोहित के साथ सोहन दोनों मिलता है तो काम कितना दिन में ख़त्म होता है, तो 6 डेज में ख़त्म हो रहा है। कितना दिन में, 6 डेज में। लेकिन यही रोहित क्या करता है, यही रोहित एक दिन का काम, रोहित के एक दिन का काम 1/10 है। काम एक बात बताइए तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ रोहित के एक दिन का काम 1/10 भाग लिख देंगे, एक दिन का काम 1/10 लिखने, क्या कभी हम 6 और 1/10 कैल्शियम निकाल पाए? क्या है कि ये सेम कास्ट है? अभी तो आपको तो बार बार बता रहे हैं ना कि सेम कास्ट होना चाहिए। मतलब ये डे में है, रोहित और सोहन के टोटल वर्क करने में लिया गया समय 6 दिन है, तो यहाँ रोहित का टोटल वर्क करने में लिया गया समय भी होना चाहिए, वो भी क्या, दिन में। तभी तो सेम कास्ट होगा, तो हम एलसीएम ले पाएंगे और तभी तो टोटल वर्क निकल पाएगा, एलसीएम लेंगे तो ना। मतलब कहने का क्या मतलब कि यहाँ भी क्या होना चाहिए, डे में होना चाहिए। मतलब यहाँ भी रोहित के टोटल वर्क करने में लिया गया समय होना चाहिए। आपको पढ़ा चुके हैं ना कि दिन का उल्टा समय और समय का उल्टा क्या होता है, दिन होता है। ठीक है, ये सारा चीज़ हम पढ़ा चुके हैं। अगर आप डायरेक्ट थर्ड वीडियो पर आए हैं तो इससे पहले आप पार्ट 1 पार्ट 2 जाकर देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मतलब जैसे ही 1/10 को उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मतलब रोहित के एक दिन में किया गया काम 1/10 है, तो जैसे ही उल्टेंगे तो रोहित का वही रोहित टोटल वर्क को कितना दिन में, 10 दिन में खत्म कर पाएगा। क्या कि 1/10 का उल्टा
1/10 का उल्टा क्या होगा? 1/10 का उल्टा तो 10 ही ना होगा, उल्टेंगे तो। या फिर आप इस तरीके से भी इसको सोच सकते हैं। देखिए तो रोहित जो है 10 काम में कितना काम कर रहा है? 10 काम में 1 काम कर रहा है। 10 काम में 1 काम कर रहा है तो कितना दिन लग रहा है? 1 दिन। 10 काम में 1 काम कर रहा है तो 1 दिन लग रहा है। 1 काम करने में 1 दिन, तो 10 काम करने में कितना दिन? 10 गुने 1 बराबर 10 डेज, 10 दिन लगेगा नहीं। लेकिन इतना सोचते नहीं है, डायरेक्ट समय को काम को उलट देते हैं। 1 दिन के काम को उलट देते हैं तो वो समय कहलाता है। कहने का मतलब जैसे ही आप 1/10 को उलटिएगा तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। मतलब रोहित क्या करेगा? उस टोटल वर्क को कितना दिन में खत्म कर पाएगा? 10 डेज में खत्म कर पाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? देखिए अब ये हो गया इसका 10 डेज, इसका हो गया 6 डेज, सेम कास्ट हो गया, दोनों का टोटल वर्क करने में लिया गया समय। अब क्या पूछ रहा है? सोन अकेले उस काम को कितना दिन में खत्म करेगा। फिर डे का संख्या, डे बराबर टोटल काम बटे आदमी की संख्या, TW टोटल काम बटे आदमी की संख्या। टोटल वर्क क्या होता है? लघुत्तम ले लेंगे, 10 6 का लघुत्तम कितना? 30, 10 × 30, 6 5 कितना? 30। अब देखिए फ्रेंड्स, टोटल काम हम निकालिए कितना? 30 बटे आदमी की संख्या। किससे करवाना है? तो कह रहा है तब अकेला सोहन, ये काम जो है आपको सोहन से करवाना है। तो सोहन के पास पर्सनली लेबर तो है नहीं, रोहित का पर्सनली लेबर है कितना? 3। अब एक बात बताइए फ्रेंड्स, रोहित के पास पर्सनली लेबर की संख्या कितना है? 3। और यहाँ इस 5 लेबर में ठेकेदार रोहित और सोहन दोनों का लेबर है। रोहित और सोहन दोनों का लेबर है, जिसमें से पर्सनली रोहित का लेबरों की संख्या यहाँ निकल गया कितना? 3। 5 लेबर में से 3 लेबर रोहित का है तो सोहन का कितना लेबर होगा? 2 लेबर हो जाएगा कि नहीं? 5 में से 3 रोहित के पास रोहित का लेबर है तो सोहन का कितना हो जाएगा? 2 लेबर। ये 2 लेबर 30 वर्क करेगा तो कितना दिन लगेगा? 15 दूनी 30 मतलब 15 डेज। कितना डेज? 15 डेज। क्लियर है? चलिए फ्रेंड्स अब आगे टाइप देखते हैं हम लोग। अब थोड़ा हम लोग इसमें चेंज करते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोग जब फ्रैक्शन में लिख रहे थे तो वो काम रहता था नहीं, एक का काम रहता था फ्रैक्शन में और एक का डे रहता था। मतलब फ्रैक्शन में लिया गया समय काम रहता था, लेकिन अब जो फ्रैक्शन में वैल्यू लेंगे वो आपका डे रहेगा या फिर घंटा रहेगा नहीं। अब उस स्थिति में क्या करेंगे? देखिए देखिए ए किसी काम को 7/3 डेज में खत्म करता है तथा A + B मिलकर उसी काम को 2 डेज में खत्म करता है। कितना दिन में? 2 डेज में खत्म करता है। तब अकेला B उस काम को कितना दिन में खत्म कर पाएगा? कितना दिन में खत्म कर पाएगा? देखिए फ्रेंड्स, आपको इससे पहले जो भी क्वेश्चन में फ्रैक्शन का वैल्यू लिख रहे थे वो 1 दिन का काम रहता था तभी उसको फ्रैक्शन लिखते थे। लेकिन इस बार क्या? इस बार कुछ डिफरेंट है। 7/3 डे, इस बार जो फ्रैक्शन में वैल्यू है वो आपका समय दिया गया है। डायरेक्ट क्या किया गया है? समय दिया गया है। इसका भी समय है दिन में। ये टोटल काम 7/3 डेज में कर रहा है और ये दोनों मिलके उसी काम को 2 डेज में कर रहा है। देखिए दोनों का दोनों सेम कास्ट है कि नहीं? सेम कास्ट है। ये भी दिन में, ये भी दिन में नहीं, मतलब डायरेक्ट LCM ले सकते हैं हम लोग। यहाँ वैल्यू को छेड़छाड़ करने का जरूरत नहीं है। देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे? ये क्या कर रहा है? 7/3 डेज ले रहा है, 7/3 डेज ले रहा है। और यही B के साथ मिलकर वो कितना दिन ले रहा है? तो 2 डेज ले रहा है। कितना दिन? 2 डेज ले रहा है। देखिए फ्रेंड्स, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो ना, फ्रैक्शन में एक वैल्यू दिया गया हो, तो आप क्या कीजिएगा? LCM लेने टाइम हर वाले संख्या को, मतलब डिनोमिनेटर वाले संख्या को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। इग्नोर कर देंगे और सिर्फ लघुत्तम लेने टाइम, ठीक है, सिर्फ LCM लेने टाइम जैसे इसको इग्नोर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ये वैल्यू 7 और ये वैल्यू 2, 7 2 का LCM लेंगे। कितना का? 7 2 का इसको इग्नोर कर देंगे था। लेकिन
भाग देने टाइम कंप्लीट नंबर से भाग देंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? देखिए जैसे इसको आप इग्नोर कीजिएगा, एलसीएम लेने टाइम तो कितना जाएगा 7 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 14। कितना 14। फिर लेकिन बोले हैं कि भाग देने टाइम कंप्लीट नंबर से भाग देंगे आप 14 में, और यही 14 ना टोटल वर्क कहलाता है। क्या कहलाता है? एलसीएम टोटल वर्क कहलाता है। अब क्या करते हैं, और यहाँ आदमी संख्या पता करने के लिए भाग देंगे, तो आप 14 में कंप्लीट नंबर 7/3 से भाग। बार बार कह रहे हैं कि एलसीएम लेने टाइम सिर्फ नीचे वाले संख्या को इग्नोर करेंगे, लेकिन जब भाग देना होगा तब कंप्लीट नंबर 7/3 से भाग देंगे। 14 में 7/3 से भाग दीजिएगा, 3 कहाँ जाएगा ऊपर, 14 गुने 3/7, 7 दूनी 14, द्वितीय कितना हो गया 6। मतलब यहाँ से ए के पास पर्सनली लेबरों की संख्या कितना हो गया 6 हो गया। क्लियर है? अब चलिए 14 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ 7 हो जाएगा। मतलब ए प्लस बी दोनों के पास लेबरों की संख्या कितना 7। अब आपसे क्या पूछ रहा है, तो बी अकेला उस काम को करेगा तो कितना दिन लगेगा। फिर दिन का संख्या पूछ रहा है। फ्रेंड्स आपको पता है कि दिन के संख्या का फॉर्मूला होता है क्या, टोटल काम बटे आदमी की संख्या। टोटल काम कितना है 14, आप बटे आदमी की संख्या किससे करवाना है, किससे, तो अकेला बी से करवाना है। बी कितना दिन लगेगा 14 बटे, फ्रेंड्स बी के पास कितना लेबर होगा, देखिए तो ए के पास पर्सनली लेबरों की संख्या 6 है ना, लेकिन हमें बी का पर्सनली लेबर की संख्या पता नहीं है। नहीं पता है तो क्या हुआ है, देखिए तो इस साथ में किसका किसका लेबर शामिल है, ठेकेदार ए और ठेकेदार बी दोनों का लेबर शामिल है। नहीं, जिसमें से ठेकेदार ए के पास 6 लेबर है तो साथ में से ठेकेदार ए के पास 6 लेबर है तो बी के पास कितना लेबर, 1 लेबर नहीं हो जाएगा। मतलब एक लेबर जब 14 वर्क को करेगा तो कितना दिन लगेगा 14 बटे कितना दिन 14 दिन। कितना दिन 14 दिन आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, ये अच्छा क्वेश्चन है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो आप ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स टाइप 1 मतलब एक व्यक्ति अकेला काम करे और उसके साथ उसके बाद उसके पार्टनर के साथ कुछ और व्यक्ति मिल जाए। ठीक है, इस टाइप का जितना भी टाइप बन सकता था सारा टाइप हमने पढ़ा दिया। अब आइए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं जब हमेशा 2-2 व्यक्ति मिलकर काम करे तब क्या होता है। ठीक है, अभी तक तो एक कम से कम एक अकेला रहता था, उसके बाद उसके पार्टनर के साथ 2 या 3 व्यक्ति मिलकर करता था, लेकिन अब हर एक में कम से कम 2 व्यक्ति काम करेगा। उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, चलिए ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से ए प्लस बी मान लीजिए किसी काम को 72 डेज में ख़त्म कर रहा है, 72 डेज में ख़त्म कर रहा है। बी और सी उसी काम को 120 डेज 120 दिन में ख़त्म कर रहा है, और ए और सी मिलके उसी काम को मान लीजिए 90 डेज में ख़त्म कर रहा है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा फ्रेंड्स, इसमें 4 चीज़ ही पूछेगा, 4 चीज़। नंबर फर्स्ट क्या पूछेगा, तीनों मिलके ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके कितना दिन में करेगा, वाट डेज। ठीक है, नंबर 2 अकेला ए कितना दिन में ख़त्म करेगा, अकेला ए बराबर वाट डेज कितना दिन में ख़त्म करेगा। तीसरा क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा तो ये पूछेगा अकेला बी कितना दिन में ख़त्म करेगा, अकेला बी बराबर वाट डेज। चौथा पूछेगा आपसे अकेला सी से कितना दिन में ख़त्म करेगा, अकेला सी बराबर वाट डेज, अकेला सी बराबर वाट डेज। ठीक है, यहाँ तक ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब देखते हैं हम लोग यहाँ से, आपको पता है कि कितना कोई भी व्यक्ति काम करे चाहे वो जितना दिन में ख़त्म करे। ठीक है, दिन का फॉर्मूला होता क्या है, टोटल काम बटे आदमी की संख्या। दिन बराबर मतलब समय बराबर का फॉर्मूला क्या आपको 1000 बार बता चुके हैं, टोटल काम बटे क्या आदमी का संख्या। और ये टोटल काम क्या कहलाता है, ये टोटल काम तो एलसीएम लेते हैं वही एलसीएम ने टोटल वर्क कहलाता है। यहाँ से 72, 120 और 90। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम पूरा डिटेल से बताएंगे। ठीक है, उसके बाद जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो इसमें छोड़ना क्या है, मतलब इस स्टेप को जिसको मतलब शॉर्ट कर दिया तो वही ट्रिक कहलाता है। ट्रिक का कंसेप्ट से ही तो आता है ना, मतलब इसको हम सारा डिटेल से बताएंगे। इसके बाद इस टाइप का जब भी क्वेश्चन होगा तो उसमें क्या छोड़ेंगे
ना, वो आपको भी हम सिखा रहे हैं, ठीक है। तब इतना लंबा हम लोग नहीं कर पाएंगे। ये देखिए, इसका एक और क्वेश्चन इसी टाइप का बताएंगे, फिर उसमें आपको शॉर्टली बताएंगे। 72, 120 और 90 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 360। और यही 360 क्या है? यही तो एलसीएम है, यही तो एलसीएम है। और यही एलसीएम क्या कहलाता है? तो टोटल वर्क कहलाता है। 72 पचे 360, 120 तिहाई 360 और कितना 90 चौका 360। मतलब इसके पास ए प्लस सी कोई ठेकेदार है जिसके पास लेबरों की संख्या कितना है? 4 है। बी प्लस सी कोई ठेकेदार है जिसके पास लेबरों की संख्या कितना है? तो 3 है। और ए प्लस बी कोई ठेकेदार है जिसके पास लेबरों की संख्या कितना है? 5 है। एक बात बताइए फ्रेंड्स, ये ए प्लस बी और ये बी प्लस सी और ये प्लस सी कथी है? ठेकेदार है नहीं? तो ठेकेदार है, मतलब ठेकेदार तो आदमी के कैटेगरी में आदमी ना होता है ठेकेदार। और ये जो भाग दिए हैं और ये जो भागफल आया है 72 पचे 360, 120 तिहाई 360 और 90 चौका 360, ये आपको बार बार हम बताए हैं कि आप पहले वीडियो नंबर 1 और 2 देखे जाके देखिए, सारा चीज बताया गया उसमें। ये जो है ये आदमी का संख्या कहलाता है। ये नीचे वाला क्या है? जब ये ठेकेदार है तो लेबर है ना, लेबर भी कथी था? आदमी के कैटेगरी में आता है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये दोनों आदमी के कैटेगरी में आ रहा है, चाहे वो ठेकेदार हो चाहे लेबर हो। अब यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे? अब यहाँ से हम लोग आदमी बराबर आदमी कर देंगे। आदमी की संख्या बराबर आदमी की संख्या लिख लीजिए, मैन की संख्या बराबर मैन की संख्या कर देंगे। अब इससे फायदा क्या होगा वो आपको बता रहे हैं। मैन की संख्या बराबर क्या कर देंगे? मैन की संख्या कर देंगे। एक बात बताइए फ्रेंड्स, यहाँ से जब टोटल वर्क आदमी की संख्या में यही चारों क्वेश्चन है ना, या तो ए प्लस बी प्लस सी से करवाएंगे, ए से या फिर बी से या फिर सी से करवाएंगे, नहीं? चलिए अब यहाँ से हम लोग उपाय लगाते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकाल कैसे पाएंगे, ठीक है। अभी आपको हम बताए हैं कि ये ठेकेदार है और ठेकेदार भी आदमी एक कैटेगरी में, और ये उसका लेबर है और वो लेबर भी कथी? आदमी एक कैटेगरी में। मतलब यहाँ से दोनों आदमी को हम लोग क्या करेंगे? बराबर करते हुए देखिए क्या होता है। देखिए तो यहाँ से प्रत्येक में 2-2 बार लिखा गया है। ए को भी 2 बार लिखा गया है, बी को भी 2 बार लिखा गया है और सी को भी 2 बार लिखा गया है। सबको 2-2 बार लिखा गया है। मतलब यहाँ से हम 2A प्लस 2B प्लस 2C लिख सकते हैं। सबको जोड़ दिए, जोड़ने के बाद पता चला 2 A 2 B या 2 C, इसको 2A 2B और 2C लिख सकते हैं प्लस में, नहीं बराबर। जब इधर ठेकेदार के टोटल संख्या हो गया तो इधर भी क्या उस लेबर का टोटल संख्या लिखना होगा इक्वेशन को बराबर करने के लिए। 5 और 3 8 और 4 12, 5 प्लस 3 प्लस 4। देखिए तो फ्रेंड्स यहाँ सब में 2 है तो 2 कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन कर लीजिएगा तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना? 5 3 8 4 कितना? 12। ये 2 से 12 कट गया कितना बार में? 6 बार में। मतलब हम कह सकते हैं a प्लस बी प्लस सी क्या था? ठेकेदार था। और तीनों ठेकेदार के पास मिलाकर के लेबरों की संख्या कितना है फ्रेंड्स? तो 6 हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ से निकाल लिए कि नहीं? 6 हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। हाँ एक और बात फ्रेंड्स, देखिए यहाँ अब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना तो आपको ये चीज करना ही होगा, सबको जोड़ ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकालने के लिए आपको जोड़ना ही होगा टोटल। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो आप जब भी जोड़िएगा तो हर एक बार 2 कॉमन आएगा, और इस 2 और ये 2 से क्या इधर वाला वैल्यू जब ये 2 गुना में है तो इधर भाग में आएगा ही आएगा ना। मतलब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो डायरेक्ट हम लोग अब ये चीज नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे? नीचे वाले लेबर की संख्या जोड़ के या डायरेक्ट 2 से भाग देंगे। क्या है कि हमको पता है कि हर एक बार ये 2 आएगा और 2 कॉमन होगा, और ये कॉमन हमेशा कहाँ जाएगा? तो लेबर की संख्या कहाँ? नीचे। जो कि यहाँ लेबर की संख्या देखिए 12/2 हम लोग करते। यहाँ से अगर आप नहीं काटते, यहाँ से अगर नहीं काटते मान लीजिए यहाँ से अगर आप नहीं काटते तो ये 2 हमेशा कहाँ जाता? नीचे जाता। मतलब यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना? 12/2 6 हो जाता कि नहीं? मतलब 2 हमेशा हर एक बार इस टाइप के क्वेश्चन में 2 कॉमन होगा, और ये 2 कहाँ जाएगा? हमेशा। तो हमेशा उस संख्या के उस लेबर का संख्या के नीचे। देखिए तब 12 5 3 8 4 12 लेबर है उसके नीचे गया। मतलब इस टाइप के हर एक बार हर एक क्वेश्चन में ये 2 नीचे जाएगा, इसलिए हम बार बार ये चीज को अप्लाई नहीं करेंगे। क्या करेंगे? सीधे लेबर का संख्या जोड़ करके और क्या करेंगे? नीचे 2 से भाग दे देंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए अब हम इस टाइप का क्वेश्चन बनाएंगे, डायरेक्ट ये चीज अप्लाई करेंगे, इसके बाद आपको हम बताते हैं। चलिए अब क्या टोटल काम बटे आदमी की संख्या, टोटल काम कितना? देखिए यहाँ 360 और बटे आदमी की संख्या किसे? ए प्लस बी प्लस सी से, टोटल तीनों आदमी से मिलकर करवाना है, तीनों ठेकेदार। तो 360 बटे बताइए तो ए प्लस बी प्लस सी ठेकेदार के पास कितना लेबर है? निकाले हैं, देखिए तो यहाँ 6 है, 6 लिख दीजिए। कितना दिन लगेगा? 60 डेज। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। टोटल वर्क किससे? अकेला ए से करवाना है। 360 अब बटे अकेला ए से। बताइए तो फ्रेंड्स 360 बटे ए का पर्सनली लेबर है? नहीं है। यहाँ ए प्लस बी है, फिर यहाँ बी प्लस सी है, फिर यहाँ ए प्लस सी है। अभी 4
4 गो में ए के पास कितना है, सी के पास कितना है हमको पता है। फिर यहाँ 5 गो में ए के पास कितना है, बी के पास कितना है पता है, नहीं पता है। तो इसका उपाय तो आपको बता चुके ना। हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए तो क्या कीजिएगा, अगर a प्लस बी प्लस सी के लेबर में से देखिए तो a प्लस बी प्लस सी के लेबर में से किसका a का आना चाहिए, तो a का चाहिए तो b प्लस सी घटा लीजिए। क्या कीजिए, यहाँ से b प्लस सी घटा लीजिए। देखिए तो ये b से b कैंसिल हो गया, c से c कैंसिल हो गया, क्या बच गया, a बच गया कि नहीं। मतलब a कहने का मतलब a प्लस बी प्लस सी तीनों ठेकेदार के लेबरों में से a प्लस बी प्लस सी तीनों ठेकेदार के पास कितना है लेबर, 6, जिसमें से b प्लस सी ठेकेदार का लेबर घटा लेंगे। b प्लस सी ठेकेदार के पास कितना लेबर है, 3 लेबर, 6 में से 3 का कितना, 3, और ये 3 किसका वैल्यू है, यही इसका वैल्यू है, a का वैल्यू है। मतलब a ठेकेदार के पास कितना लेबर है, 3 लेबर है। यहाँ 3 रख दीजिए, 120 या कितना 360, अकेला a करेगा 120 डेज लगेगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, अब यही b से करवाना है, टोटल वर्क 360 है, इस बार किससे करवाना है, b से, तो 360 अब बटे, देखिए फ्रेंड्स b के पास कितना लेबर, फिर वही बात नहीं, यहाँ से फिर क्या कीजिएगा, a प्लस बी प्लस सी के लेबर में से किसका घटा लेंगे, इस बार बी का पूछ रहा है तो ए और सी घटा लेंगे। ए और सी घटा लीजिएगा, ए से ए कैंसिल हो गया, सी से सी कैंसिल हो गया, क्या बच गया, बी का। मतलब फिर इस बार ए प्लस बी प्लस सी के ठेकेदार में से ए प्लस बी प्लस सी के 6 ठेकेदार के पास 6 लेबर है, माइनस ए प्लस सी ठेकेदार के पास 4 लेबर है, वैल्यू कितना हो गया 2, और यही 2 वैल्यू किसका है, देखिए तो ए से ए कट गया, सी से बी का वैल्यू है। मतलब बी के पास पर्सनली ठेकेदार, बी के ठेकेदार के पास पर्सनली लेबरों की संख्या कितना है, 2 है। यहाँ 2 रख दीजिए, कितना बार में कट गया, 180 बार में। मतलब अकेला बी करेगा तो कितने दिन लगेगा, 180 डेज। अच्छा फ्रेंड्स एक बात बताइए आप, जब यहाँ से हम लोग ए ठेकेदार का लेबर निकाल रहे थे तो घटाए क्या, बी प्लस सी, मतलब ए को छोड़ दिया और उसके पार्टनर बी प्लस सी घटा लिए। फिर दोबारा हम लोग बी ठेकेदार के पास कितना लेबर है, जब ये निकालना था तो बी को छोड़ करके क्या, ए और सी ठेकेदार का लेबर घटाए हैं। कहने का मतलब यहाँ से अब ये चीज़ भी बार बार लिखने का नहीं जरूरी है, मतलब आपको जिसका वैल्यू निकालना है ना उसके वैल्यू को छोड़ करके उसके पड़ोसी, मतलब उसके साथ जो भी पार्टनर है उसका वैल्यू घटा लीजिए। जैसे यहाँ से ए का वैल्यू निकालना था तो इसका पार्टनर कौन कौन है, बी और सी है, तो बी और सी घटा लिए, ए का निकल गया। फिर उसी तरीके से इसमें किसका, ठेकेदार बी का लेबर चाहिए था तो इसको छोड़ करके इसका पार्टनर कौन, ए और सी, तो उस ए और सी का निकाल लिए। फिर उसी तरीके से चौथा क्वेश्चन का आंसर देखिए, 360 काम किससे करवाना है, सी से करवाना है। अब इसी अकॉर्डिंग बताइए तो फ्रेंड्स, अगर सी ठेकेदार का लेबर पूछ रहा है